जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये देखा जाए तो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछ दिया गया, ध्यान से सुनिए। कह दिया ये 26 नंबर का और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कह दिया है हाउ डिड द रेन चेंज इनटू द डिजास्टर, मतलब बारिश कैसे आपदा में कन्वर्ट हो गई। हाउ डिड इट अफेक्ट द लेंचो फील्ड, और वो कैसे क्या होगा लेंचो के खेत को प्रभावित किया। इसके बारे में आप लिखेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, ये 4 नंबर। तो कम से कम 50 से लेकर 60 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। 60 वर्ड मतलब कम से कम आपको आधा पेज भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत 2-4 इधर चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं आप गिन ही के लिखे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए आपको एग्जाम में केवल आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन कभी भी मत लिखिएगा। ठीक, अभी लिखा क्या होगा देखिए, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू द डिजास्टर, हाउ कैन इट द अफेक्ट द लेंचो फील्ड। यदि आप लेंचो वाली स्टोरी पढ़े थे तो वो मक्का की खेती कर रखा था। बारिश की वो क्या करता, मक्का की खेती करता तो कहाँ पर रहता, हिल वाले रीजन पे, चोटी वाले रीजन पे, छोटी सी चोटी वाले रीजन पे अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो सोचता था कि बारिश हो जाए, आपकी फसल बहुत मस्त होगी। ठीक है, यही सोचता था, बट बारिश हुई बट तो किस में कन्वर्ट हो गई, डिजास्टर में, और उसके खेत को पूरी रौंद दिया, खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं थोड़ी सी स्टोरी वगैरह पढ़ना ही कंपलसरी है। नहीं मोबाइल पे कोई सब्जेक्ट का मंगा लिए 20 मिनट में तो पूरा एक्सप्लेन करके दे देते हैं एकदम कार्टून के जरिए। ठीक है, तो कहानी जरूर से जरूर पढ़ा जाता है, कहानी से ही आंसर का क्लू आपको मिलता है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप देखते रहिए। ठीक है, देखिए अब पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर का हम, क्योंकि हमें 60 वर्ड में लिखना है तो थोड़ा सा लेंचो वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना। तो यहाँ पर तुम्हें लिखेंगे लेंचो वाज, ठीक है, ये तुम्हारे पास पहला कैपिटल रहेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लेंचो वाज पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान था। ये पहला पॉइंट हो गया, पुअर फार्मर। ठीक, ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था, ही लिव्ड, उसके बारे में लिख देते हैं, ही लिव्ड एलोन, अकेले, मतलब उसका घर अकेले था। एलोन ऑन द टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑफ ए लो हिल, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसी पे रहता था। लो हिल विथ हिज फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ रहता था। विथ, ठीक है, दिस फैमिली, हिज फैमिली होना चाहिए। ठीक है, ये दिस फैमिली होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से फैमिली होगा फुल स्टॉप। देखिए क्या लिखा, लेंचो वाज पुअर फार्मर, ही लिव्ड एलोन ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल विथ हिज फैमिली। यहाँ से हो गए इतने बारे में। अब हम चलते हैं। ठीक है, अब ही एक्सपेक्टेड, वो चाहता था, ही एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब वो इस समय जब बारिश उसकी होने से पहले वो सोचता था अब की बार खेती में बड़ी ज़बरदस्त पैदा हुई, कौन टेंशन नहीं। गुड हार्वेस्ट, वो अच्छा एक हार्वेस्ट चाहता था, और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसान इतना मेहनत करता है। ठीक है, तुम्हारे पास इतना हो गया। अब देखिए वो सोचता था कि अब की फसल बहुत बढ़िया होगी, यदि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके यानी खेत की किसकी जरूरत थी, पानी। हिज फील्ड नीडेड, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नीडेड रेन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास रेन, वेन, ये कामा लगा देना, वेन द रेन, मतलब बारिश यदि हो जाए तो। रेन स्टार्टेड, मतलब ये हो गया स्टार्टेड। ठीक है, अब देखिए वो चाहता था कि उसके खेत में थोड़ी सी बारिश हो जाए। वेन, जब बारिश स्टार्ट हुई तो बहुत हैप्पी हो गया, क्योंकि किसान की वही एक पूंजी होती है। ठीक है, लिखा द रेन स्टार्टेड, ठीक है, रेन स्टार्टेड, लेंचो वाज वेरी स्टे, क्योंकि बारिश जब स्टार्ट हो गई तो लेंचो जो था बहुत खुश हो गया। लेंचो वाज, ठीक है, लेंचो वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा वेरी हैप्पी हो जाएगा यहाँ से, ये फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ से। बट अब वो खुश था, बट कुछ ही समय बाद बारिश किसमें चेंज हो गई, ओले पड़ने लगे, तूफान आ गई तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, बट खुशी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं रही। बट सडनली, मतलब कुछ ही समय बाद, सडनली विंड, ठीक है, विंड बीगन, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बीगन टू ब्लो। अब देखो यानी हवा क्या हो गई, बहुत तेज हो गई। एंड लार्ज स्टोम, मतलब पत्थर भी गिरने लगे। ठीक है, जैसे ओले बोलते हैं,
तुम्हारे पास क्या हो गया, हेल स्टोन, ये हो गया, यहाँ से हेल स्टोन हो गया, ये हो गया। बीगेन, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए, बीगेन टू फॉल, मतलब पत्थर भी क्या होने, गिरने लगे, हवा भी बहने लगी और पत्थर गिरने लगे। अब देखो दिक्कत बढ़ी उसके लिए, ठीक है। हीज, कुछ समय के बाद हीज ऑल, ठीक है, ऑल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय हो गए, बड़ी दुख की बात है, वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से उसकी खेती तुम्हारे पास क्या होगी, कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है, ये कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर टी होना चाहिए, एल होना यहाँ चाहिए, ये कंप्लीटली पूरी तरह से उसकी खेती खराब हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जब खेती खराब हो गई तो बेचारा दुखी रहेगा, ही बीकम वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। हम देखिए आंसर दिखा देते तब भी आपको समझ में, लिख आप नोट डाउन कर, बट हमारे साथ आप लिखते लिखते जाएंगे ना तो आप ही के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते, अब इसको पढ़ते हैं, उसका समापन की तरफ रुक करते। लिखा, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचो फील्ड। तो लिखा, लेंचो वाज द पुअर फार्मर, मतलब वो बहुत गरीब एक किसान था। ही लिव्ड अलोन ऑन ए टॉप ऑफ लो हिल विथ हिज फैमिली, ठीक, मतलब अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से पहाड़ी पर रहता था। ही एक्सपेक्टेड ए गुड हार्वेस्ट, मतलब वो सोच रहा था अब की साल हमारे यहाँ खेती हार्वेस्ट जो मक्का बोया वो हमारा बहुत मस्त होगा, ठीक है। हिज फील्ड नीडेड रैन, मतलब उसकी खेती को क्या जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। व्हेन द रैन स्टार्टेड लेंचो वाज वेरी हैप्पी, जब बारिश स्टार्ट हुई, कुछ समय के बाद जब बारिश स्टार्ट हो गई तो लेंचो बहुत ही खुश था। बट सडनली विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब क्या होगा, सडनली क्या होगा, बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, पत्थर नहीं जो कहते हैं, ओले गिरने लगे। अब बताइए, ओला गिरेगा तो यानी फसल तो खराब होगी। हीज ऑल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, उसकी पूरी खेती इसी तरह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय, खराब हो गई। ही बीकम वेरी सैड, वो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो कितने नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर मिल जाएगा पूरी तरह से कंप्लीटली। अब मान लेते ये भी नहीं करना था चाहते हैं तो नीचे हम इसका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर लिख रखें, उसे भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।